Subject Mathematics, Grade 6. Today we will start a new unit number 5, that is integers. In chapter 3, the clear property of addition of natural and whole number was explained. कि chapter 3 में आपको clear property के बारे में बताया गया है of addition की natural number और whole number पे। अगर हम कोई सी दो नेचुरल नंबर लेते हैं और उन्हें सम अप करते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा, कि ये इनका सम जो है ये भी एक नेचुरल नंबर है। इसी तरह से होल नंबर अगर कोई दो से ऐड करते हैं, हम होल नंबर ले लेते हैं 0 + 2, तो हमारे पास ये 2 ये होल नंबर्स को ही बिलोंग करेगा। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है नेचुरल और होल नंबर की। द क्लियर प्रॉपर्टी डजंट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन, कि हम इसे सब्ट्रैक्शन पे नहीं अप्लाई कर सकते। व्हेन अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनदर होल नंबर, अगर हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से माइनस करते हैं, विच इज स्मॉलर देन द फार्मर, जो कि कम होता है जिसको हमने माइनस करना होता है, द रिजल्ट नो लॉन्गर रिमेन्स अ होल नंबर, कि हमारे पास आंसर फिर होल नंबर नहीं रहता, जैसा कि 4 - 6। इस सूरत में हमारे पास आंसर -2 आएगा। 4 में से हमने 6 माइनस करने, तो इसके लिए हमें नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3, कि 4 में से अब हमने 6 माइनस करने, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आंसर आएगा -2। तो इस सूरत में इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटीजर्स हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है एक नंबर्स की, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इंटीजर्स इंक्लूड नंबर सच दैट, इंटीजर में ये पॉजिटिव नंबर भी होंगे एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और ज़ीरो भी होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं और लिखा इस तरह से जाता है। इंटीजर्स में से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को हम इस तरह से अलग अलग सेट में लिख सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर भी ऐसे ही होते हैं, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ द सेम एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि ये बिल्कुल नेचुरल नंबर के सेट के जैसा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। सो इंटीजर्स आर नंबर लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इंटीजर इंक्लूड नंबर्स। इंटीजर्स में हमारे पास 1 2 अप टू सो ऑन नंबर्स भी होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो ये नेचुरल नंबर है, तो इंटीजर में नेचुरल नंबर भी होते हैं। अब इंटीजर में 0 है, तो इंटीजर में ये सारे 0 इंक्लूड हो गया, तो इट्स मीन्स इंटीजर में होल नंबर भी हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स जो हैं इंटीजर्स का सबसेट है। इंटीजर्स आर नंबर लाइन पे इस तरह से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस इंटीजर्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स एंड ज़ीरो, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। दे कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन नंबर रे, इनको नंबर रे पे हम नहीं प्लेस कर सकते, इसलिए क्या करना है, ड्रा नंबर लाइन डेट एक्सटेंड टू इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, कि हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे जो बोथ डायरेक्शन दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकें इनफाइनाइटली, जहाँ तक हमें ज़रूरत हो। नंबर लाइन इंक्लूड 0, पॉजिटिव नंबर आर प्लेस ऑन द राइट साइड एंड नेगेटिव नंबर्स ऑन लेफ्ट साइड। पॉजिटिव नंबर लाइन्स, positive and negative signs act as directions similar to road direction that ask the driver to run left or right की। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हमारे पास एक्ट एज अ डायरेक्शंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, सिमिलर इसी तरह से जैसे कि रोड डायरेक्शंस होती हैं, कि ड्राइवर हमसे पूछे कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अब यहाँ पे क्या है, द पॉजिटिव साइन denotes movement to the right along the number line. Positive signs denote movement right के। पॉजिटिव साइन इंडिकेट करते हैं कि हमने नंबर लाइन के राइट पे जाना है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं हमने नंबर लाइन के लेफ्ट पे जाना है। जिस तरह हम राइट साइड पे जाते जाएंगे हमारे पास वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ये हमारे पास इंक्रीजिंग आर्डर आ रहा है, और जितना जितना हम नेगेटिव की तरफ जाते जाएंगे डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू।
तो ज़ीरो से जितना हम दूर जाते जाएंगे नेगेटिव नंबर्स में, उतना ही वो वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना हम पॉजिटिव की तरफ या राइट साइड की तरफ आएंगे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इट्स मीन्स यहाँ से जितना दूर जाए, इट्स मीन्स -8 सबसे कम है, जबकि इसके मुकाबले में -1 ग्रेटर वैल्यू है -8 से। -8 इज स्मॉलर देन -1। Example number 1, which is smaller, -5 or -4 or -5? Solution, look at the number line -5 lie to the left, कि -5 लेफ्ट साइड पे है और -4 राइट साइड पे। तो जितना हम लेफ्ट पे जाएंगे वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इट्स मीन्स -5 इज स्मॉलर देन -4। Exercise 5A, arrange the following integers in increasing order. First part, तो पहले इनको समझने के लिए आप नंबर लाइन ड्रा कर लें। 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर आप सर्कल कर लें, यहाँ पे जितने भी इंटीजर गिवन है 3 +3 -5 -2 और 1। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ हम जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमने अरेंज करना है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। द करेक्ट ऑर्डर इज -5 -2 1 and 3। हियर द करेक्ट ऑर्डर according to position of numbers on number line is -8 -7 -2 -1, कि -8 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा हमारे पास -7 आ जाता है। फिर हम जितना आगे जाएंगे वैल्यू और बड़ी होती जाएगी, -2, फिर आगे जाएंगे तो -1। इस तरह राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड पार्ट आपने खुद करना है इसका। -9 -6 -3, नंबर लाइन ड्रा करें तो -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से -9 1 2 3 स्किपिंग है हमारे पास 3 टर्म्स की। अगेन 1 2 3 -9 -6 -3 1 2 3। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 0 1 2 3, नेक्स्ट टर्म 3 एंड 1 2 3, नेक्स्ट टर्म हमारे पास 6। तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, नेक्स्ट 3 टीचर्स हैं जो हमारे पास, वो आएंगे -3 के बाद 0, फिर हमारे पास 3, फिर हमारे पास 6। इसी तरह से यहाँ पे अब ये डिक्रीजिंग पे है, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर की तरफ आ रहा है। तो अब यहाँ पे नंबर लाइन पहले ड्रा कर लें। सेवन 4 1, next 3 terms are -2 -5 -8 -2 -5 -8। Give 2 possible integers for the
प्लेस होल्डर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि अब ऐसा कोई इंटीजर हमने बताना है जो कि ज़ीरो से लेस हो। तो ज़ीरो की राइट पे जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे पास लेस हैं। तो कोई भी इंटीजर आप ले लें, जैसे कि -1 इज़ लेस दैन ज़ीरो, -2 इज़ लेस दैन ज़ीरो और -5 इज़ लेस दैन ज़ीरो, के ज़ीरो के राइट जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे। सो ऑल इंटीजर्स लाई ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ ज़ीरो आर smallest than 0, smaller than 0. So here -1 is less than 0, -2 is less than 0 or -5. You can take any of them. नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा कोई इंटीजर हो जो कि ग्रेटर हो -2 से। तो -2 के हमारे पास राइट पे जितने भी आएंगे, -2 के राइट पे जितने भी इंटीजर्स हैं, -2 के राइट पे जितने भी हैं वे हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। तो इनमें से कोई भी इंटीजर हम लिख सकते हैं। तो हेयर -1 इज़ ग्रेटर देन -2, 0 इज़ ग्रेटर देन -2, 2 इज़ ग्रेटर देन -2। आप कोई भी इंटीजर लिखो जो राइट पे -2 के राइट पे हो। इसमें हमारे पास ज़ीरो के लेफ़्ट पे जितने भी हैं वो उससे कम है। इनमें से ज़ीरो के लेफ़्ट से कोई भी नंबर आप ले सकते हो इंटीजर, और यहाँ पे -2 के राइट से कोई भी इंटीजर ले सकते हो। इस तरह से विच इज़ ग्रेटर -111 और 1111। सो 1111 लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 111 की नंबर लाइन पे ये हमारे पास इस तरफ आएगा। -111 कहीं यहाँ पे आएगा, तो 1111 कहीं आगे जाके आएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट पे है और ये राइट पे। सो -1111 इज स्मॉलर देन 100 -111। सो विच वन इज ग्रेटर? -111 इज ग्रेटर। -111 is greater. Arrange the following sequence of integers in decreasing order. क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे और नंबर की पोजीशन लगाएंगे हम नंबर लाइन पे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर हम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। तो अगर तो देखिए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 आएगा, सबसे पहले हमारे पास 2 आ जाता है। 2 के हमारे पास लेफ़्ट पे 0 आएगा, फिर हमारे पास -3 आएगा और फिर -5 के सबसे बड़ा इस वक्त हमारे पास 2 है, फिर 0, फिर -3, फिर -5। नंबर लाइन भी लगा के चेक कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रा करें तो उसमें हमारे पास 2 -5 -5, फिर आ जाता है 2, नंबर लाइन पे 2, फिर आ जाता है -3, फिर 0। सो फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 2, 0, -3, -5। Here 4 + 4 + 1, then -2, -5. So it's all about increasing and decreasing order. Question number 5. Question number 6. 2 buses left हैदराबाद on the same day, कि 2 बसेज हैं वो एक ही दिन में हैदराबाद से चली हों। तो वन ट्रेवल्ड 170 किलोमीटर टुवार्ड्स लाहौर। उनमें से एक जो है 170 किलोमीटर जो है वो लाहौर की जानब गई है, वाइल द अदर ट्रेवल्ड 66 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी जो है वो 66 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में गई है उसके। तो फाइंड द
डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस एट द एंड ऑफ द डे। आखिर में हमने क्या करना है, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझने का जो मेथड है वो ये है कि आप जो हैदराबाद की पोजीशन है वो लगा लें 0 पे, और एक बस जो है वो ट्रेवल कर रही है टुवार्ड्स लाहौर और ट्रेवल किया 170 किलोमीटर डिस्टेंस, और दूसरी जो है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो वो हमारे पास -66 हो गया। तो अब यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस एट द एंड ऑफ द डे। तो इनके यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर मुझे 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो मैं इन्हें माइनस करूँगी। 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू 4, मीन्स 1 2 3 4 कि मेरे पास डिस्टेंस क्या है 4। तो वही काम करेंगे हम 170 में से -66 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Two buses left Hyderabad. One traveled toward Lahore 170 kilometer. Another traveled in opposite direction, that is -66 kilometer. अपोजिट डायरेक्शन में हमने नेगेटिव साइन के साथ उसको बताना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 170 किलोमीटर जब हमारे पास साइन सेम आ जाते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर हमने वो साइन हमारे पास माइनस माइनस प्लस 66, साइन की जो मल्टीप्लिकेशन है सेम साइंस हमारे पास एडिशन में चेंज हो जाएंगे, और फिर इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 236 किलोमीटर। So the distance between two buses at the end of the day is 236 किलोमीटर। कि उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है 236 किलोमीटर।